ये कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है। हमेशा की तरह बॉब काम पर जाने वाला था और जाने से पहले वो अपने बच्चों से मिल रहा था। बॉब की बीवी का नाम मॉली था। बॉब के जाते ही मॉली किसी को फोन कर कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मॉली के दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। जल्द ही मॉली बाहर आकर अपनी बेटी लूसी से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम करने जाना है। इसके बाद वो लूसी को छोटे माइक का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल काफी समय से मॉली का चक्कर किसी फ्रेडी नाम के आदमी से चल रहा था। मॉली उसी के पास जा रही थी और जल्द ही एक घर तक पहुंच जाती है। फ्रेडी ने इस घर की ऊपरी मंजिल किराए पर ले रखी थी। मॉली घर तक पहुंच चुकी थी लेकिन फ्रेडी अभी भी नहीं पहुंचा था। मॉली जैसे ही फ्रेडी के कमरे में आती है तो घर का फोन बजने लगता है। मॉली जल्द ही फोन उठाती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी लूसी थी और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस समय कहाँ हो। मॉली उसकी बात का जवाब दिए बिना ही फोन रख देती है और फिर किचन में जाकर कुछ खाने पीने लग जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से घर का फोन बजने लगता है लेकिन मॉली इस बार फोन नहीं उठाती। इस बार भी फोन लूसी ने ही किया था। मॉली के फोन न उठाने से उसे बहुत गुस्सा आता है मगर जैसे ही उसकी नजर छोटे माइक पर पड़ती है तो कुछ सोचकर वो मुस्कुराने लग जाती है। दूसरी तरफ फ्रेडी भी अपने कमरे में पहुंच चुका था और वो आते ही मॉली से प्यार करने लगता है। वैसे ये घर रॉब नाम के लड़के का था। रॉब एक जवान लड़का था लेकिन वो आंखों से देख नहीं सकता था। उधर लूसी खेल का बहाना बनाकर माइक को बाथरूम में ले आई थी। माइक यहाँ आकर खेलने लगता है लेकिन तभी लूसी उसे बाथटब में डुबोकर मार देती है। इसके बाद वो मॉली को फोन कर कहती है कि माइक खेलते खेलते बाथरूम में आ गया था और गलती से बाथटब में गिरकर मर गया। लूसी की बात सुनकर मॉली जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहती थी जिस कारण फ्रेडी उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। गाड़ी में मॉली लगातार रो रही थी और साथ ही वो फ्रेडी को और तेज गाड़ी चलाने को कह रही थी। उसकी बात मानकर जैसे ही फ्रेडी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है तो गाड़ी एक बड़ी सी रेल से टकरा जाती है। इस हादसे में मॉली तो बाल बाल बच गई थी लेकिन फ्रेडी का सिर धड़ से अलग हो चुका था। अब कहानी 1 साल बाद एक पागल खाने से शुरू होती है। फ्रेडी और माइक की मौत देखकर मॉली की दिमागी हालत बिगड़ चुकी थी जिस कारण उसे पूरा 1 साल पागल खाने में रहना पड़ा था। आज मॉली का इलाज पूरा हो चुका था और पागल खाने से निकलकर वो सीधा एक घर के बाहर पहुंच जाती है। ये घर रॉब का ही था जो बचपन से ही अंधा था। ये वही घर था जिसकी ऊपरी मंजिल में फ्रेडी किराए पर रहता था और मॉली यहीं आकर उससे मिला करती थी। मॉली के वापिस आने से रॉब बेहद खुश था। वो उसे अंदर आने को कहता है। अंदर आते ही मॉली उससे ऊपरी मंजिल के बारे में पूछती है जिसके जवाब में रॉब बताता है फ्रेडी ने उसे 3 साल के लिए किराए पर लिया था लेकिन पहले साल में ही उसकी मौत हो गई। आज भी ऊपरी कमरे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फ्रेडी के वक्त होते थे। रॉब की बात सुनकर मॉली सीधा फ्रेडी के कमरे में आती है। फ्रेडी की भले ही मौत हो चुकी थी लेकिन मॉली आज भी उसे भुला नहीं पाई थी। मॉली के वापिस आने से रॉब भी बेहद खुश था क्योंकि वो मन ही मन उसे चाहता था। रॉब को पता था कि मॉली शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है। उसे ये भी पता था कि मॉली अपने पति से तलाक लेकर फ्रेडी से शादी कर लेगी मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन मॉली को चाहने लगा। वो ये भी जानता था कि मॉली का दिमागी इलाज चल रहा था और ठीक होने के बाद वो जरूर वापस आएगी। मॉली ने भी फैसला कर लिया था कि अब वो रॉब की किराएदार नहीं बनकर रहेगी, अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मॉली फ्रेडी से बेहद प्यार करती थी और उसकी याद में उसने फ्रेडी का एक मेमोरी कार्ड बोर्ड भी बना रखा था। इस कार्ड पर फ्रेडी की काफी सारी पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। जल्द ही मॉली बेड पर लेटकर कार्ड देखने लगती है। अब उसे फ्रेडी की याद आने लगी थी और उसे याद करते करते उसका बदन भी गर्म होने लगा था। नीचे रॉब भी सोने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसके कानों में मॉली की गर्म आवाजें पड़ती हैं। रॉब समझ गया था कि मॉली को फ्रेडी की याद आ रही होगी और वो अपने हाथ से खुद को ठंडा कर रही होगी। अगले दिन बॉब और लूसी तक भी खबर पहुंच गई थी कि मॉली रॉब की किराएदारनी बन गई। लूसी चाहती थी कि उसकी माँ घर वापस लौट आए। उसके बार बार जोर देने पर बॉब एक बार मॉली से बात करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मॉली ने फ्रेडी का कार्ड संभाल कर अलमारी में रख दिया था। थोड़ी ही देर बाद बॉब और लूसी रॉब के घर पहुंच जाते हैं। बॉब मॉली को अपने साथ चलने को कहता है लेकिन मॉली जाने से मना कर देती है। इसके साथ ही वो बॉब से ये भी कह देती है कि तुमसे तलाक लेकर मैं फ्रेडी से शादी करने वाली थी और अब उसकी मौत के बाद मैं उसकी यादों के साथ रहना चाहती हूँ। उनके जाने के बाद मॉली बाहर जाकर शॉपिंग करती है और फिर दारू की बोतल लेकर घर वापस आ जाती है। आज वो रॉब के साथ डिनर करने वाली थी लेकिन डिनर से पहले वो नहाना भी चाहती थी। जल्द ही वो अपने बाथरूम में आकर नहाने लगती है और उसके बुलाने पर रॉब दारू लेकर उसके पास चला आता है। मॉली कभी कभी नहाते नहाते भी दारू पीती थी। रॉब आज उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था लेकिन मॉली उम्मीद से पहले ही नहाकर बाहर चली जाती है। जल्द ही रॉब और मॉली डिनर भी कर लेते हैं। डिनर के बाद मॉली सोने की तैयारी करने लगती है और थोड़ी देर बाद ही उसके कमरे से गर्म आवाजें आने लगती हैं।
इस बार आवाजें सुनकर रॉब को मॉली पर शक होता है। उसे लगता है कि जरूर मॉली कुछ छुपा रही है या फिर कोई चोरी छुपे उसके पास आता है। अगले दिन सुबह मॉली तैयार होकर कहीं चली जाती है। उसके जाने के बाद रॉब उसके कमरे में घुस जाता है क्योंकि आज वो हर हाल में मॉली के कमरे की जांच करना चाहता था। मॉली के बिस्तर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे चादर में कोई सो रहा हो, लेकिन जांच के बाद रॉब को पता चलता है कि चादर के नीचे पिलोस थे और मॉली ने ही उन्हें ऐसा रखा है। इसी बीच एक पिलो के नीचे से रॉब को एक अजीब सी चीज मिलती है। ये चीज कान का टुकड़ा था और कान में सोने की बाली भी थी। रॉब को याद आता है कि फ्रेडी कान में बाली पहनता था। उधर मॉली शहर के कब्रिस्तान में पहुंच गई थी। आज सुबह से ही उसे फ्रेडी की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो उसकी कब्र देखने यहाँ आई थी। दूसरी तरफ रॉब कुछ सोचकर फ्रिज की भी जांच करने लगा था क्योंकि उसके हाथ कान का टुकड़ा लगा था और ये चीज बेहद खतरनाक थी। मगर मॉली ने फ्रिज के ऊपरी हिस्से को लॉक करा हुआ था। रात होते ही मॉली के कमरे से फिर से गर्म आवाजें आने लगती हैं। इस बार रॉब कुछ सोचकर उसके कमरे की ओर बढ़ने लगता है। जल्द ही वो मॉली के कमरे में भी घुस जाता है। मॉली इस समय बेड पर लेटी हुई थी। उसने फिर से पिलोस को आदमी की शेप दे रखी थी और शेप के ऊपर किसी का सिर भी नजर आ रहा था। देखते ही देखते मॉली आदमी की शेप के साथ ही खुद को ठंडा करने लग जाती है। इसी बीच रॉब किचन में जाकर फ्रिज का ऊपरी हिस्सा देखता है। इस बार मॉली ने लॉक खोल रखा था, लेकिन रॉब को फ्रिज में कुछ नहीं मिलता। मॉली अभी भी अपनी गर्मी निकाल रही थी और मौका देखकर रॉब फ्रिज के लॉक के साथ कोई छेड़छाड़ करता है ताकि वो जब चाहे आराम से लॉक खोल सके। इसी बीच मॉली के कदमों की आहट होती है, जिसे सुनकर रॉब किचन में ही छुप गया था। मगर मॉली किचन में आकर पहले फ्रिज खोलती है और फिर उसमें कुछ रखकर लॉक लगाकर चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद रॉब फ्रिज खोलकर लॉक से छेड़छाड़ करता है और जल्द ही लॉक खुल जाता है। फ्रिज में फ्रेडी का कटा हुआ सिर था। रॉब जैसे ही सिर को छूता है तो वो बेहद डर जाता है। रॉब समझ गया था कि मॉली पहले पिलोज रखकर आदमी का आकार बनाती है और फिर उसके ऊपर फ्रेडी का सिर रखकर उससे प्यार करती है। मॉली का पागलपन अपनी हद पार कर चुका था। अगले दिन रॉब मॉली के पति बॉब को फोन कर कहता है कि मुझे आपसे मॉली के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। बॉब उससे कहता है कि मेरे लिए मॉली मर चुकी है और मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर रॉब फिर से कहता है कि आपको एक बार मॉली का कमरा देखना चाहिए। अब बॉब कहता है कि लूसी मॉली से मिलने आ रही है, तुम उसे मॉली का कमरा दिखा सकते हो। इतना कहकर वो फोन काट देता है। वैसे बॉब की बात सही थी। लूसी इस समय रॉब के घर में थी और उसने रॉब की सारी बातें सुन ली थी। रॉब चाहता तो वो पुलिस को भी फोन कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि वो मॉली को बेहद चाहता था। अब लूसी रॉब के पास आकर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मैं अपनी माँ का कमरा देखना चाहती हूँ। रॉब उसे रोककर समझाता है कि तुम अभी छोटी हो और तुम्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। रॉब की बात सुनकर लूसी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लूसी का गुस्सा देखकर रॉब बहुत दुखी था। वो उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन लूसी उसके घर से बाहर नहीं गई थी। उसने जानबूझकर जाने की एक्टिंग की थी ताकि वो रॉब को बेवकूफ बनाकर अपनी माँ का कमरा देख सके। वो अंदर आकर पहले मॉली के कमरे की चाबी चुराती है और फिर चुपचाप ऊपर जाने लगती है। अब लूसी जैसे ही चाबी से दरवाजा खोलती है तो रॉब आवाज सुन लेता है। वो समझ गया था कि लूसी ने जाने की एक्टिंग की थी। वो चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है और साथ ही साथ उसे किचन से दूर रहने को कहता है। उसकी बात सुनकर लूसी किचन में ही आकर फ्रिज खोलती है। रॉब ने छेड़छाड़ कर पहले ही लॉक खराब कर रखा था ताकि थोड़ा सा जोर देने पर लॉक आसानी से खुल जाए। लूसी थोड़ा सा जोर लगाकर लॉक खोल लेती है और वो भी फ्रेडी का सिर देखकर डर जाती है। उसी पर रॉब के कदमों की आहट सुनकर वो जल्दी जल्दी लॉक लगाकर फ्रिज को बंद कर देती है। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकलकर रॉब से कहती है कि तुम पागल हो, तुमने मेरी माँ की फ्रिज में सिर रखा है। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए रॉब उसे कान का टुकड़ा दिखाकर कहता है ये तुम्हारी माँ के बिस्तर से मिला था और फ्रिज में सिर भी उसी ने रखा था। रॉब की बातें सुनकर लूसी वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी रात को शुरू होती है। मॉली अपने कमरे में बैठी थी जबकि लूसी किचन में खाना बना रही थी। लूसी आज रात का खाना अपनी माँ के साथ ही खाना चाहती थी और उसके बार बार कहने पर मॉली उसकी बात मान गई थी। जल्द ही खाना बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद लूसी मॉली और रॉब को खाना परोसती है। वैसे लूसी दिखने में छोटी जरूर थी, लेकिन वो बेहद चालाक लड़की थी। वो मॉली के साथ इसलिए खाना खा रही थी ताकि वो पता कर सके कि फ्रिज में सिर किसने रखा था। सच पता लगाने के लिए उसने मॉली के खाने में कान का टुकड़ा डाल दिया था। लूसी को यकीन था कि अगर उसकी माँ निर्दोष हुई तो कान का टुकड़ा देखकर वो डर जाएगी, लेकिन अगर उसने कान का टुकड़ा छुपाने की कोशिश की तो रॉब सच्चा साबित हो जाएगा। जल्द ही मॉली कान का टुकड़ा देख लेती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि ये सारी शरारत लूसी की है, जिसके बाद वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। रॉब को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि लूसी ने उसे अपनी योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लूसी ने मौका देखकर
पहले ही रॉब के टेबल से कान चुरा लिया था और अब वो अपनी माँ के पास जाकर कहती है, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम मुझे प्यार करो, लेकिन तुम तो फ्रेडी के पीछे पड़ी रहती थी। तुम्हारा ध्यान पाने के लिए मैंने अपने भाई माइक को मार डाला ताकि फ्रेडी को छोड़कर तुम मेरी देखभाल करने लगो। लूसी की बातें सुनकर मॉली को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर लूसी को बाथटब में डुबोकर मार देती है। दोनों की आवाजें सुनकर रॉब भी ऊपर आने लगता है, लेकिन मॉली उसे सीढ़ियों से फेंककर बेहोश कर देती है। मॉली की दिमागी हालत आज भी खराब थी। वो जल्दी जल्दी दरवाजे को लॉक लगा देती है ताकि रॉब घर से बाहर ना निकल सके। थोड़ी देर बाद मॉली तैयार होने लगी थी क्योंकि अब फ्रेडी से प्यार करने का समय हो गया था। तैयार होकर वो फ्रिज से सिर निकालकर उससे प्यार करने लग जाती है। इसी बीच रॉब को भी होश आ गया था। वो घर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली ने पहले ही दरवाजा लॉक कर दिया था। वो पुलिस को भी फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली ने फोन की वायर भी काट रखी थी। आखिर में रॉब ऊपर जाने का फैसला करता है ताकि वो मॉली से बात कर बाहर निकल सके। वो जैसे ही मॉली के कमरे में घुसता है तो उसे देखकर पहले तो मॉली डर जाती है, लेकिन फिर वो उसे बाहर निकालने लग जाती है। दोनों इस समय किचन में थे और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। झगड़ते झगड़ते रॉब मॉली को ओवन की तरफ धकेलता है और शीशा तोड़कर मॉली उसमें गिर भी जाती है। ओवन में गिरने से मॉली का चेहरा काफी जल गया था, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। उसकी मौत के बाद रॉब फ्रेडी का सिर ढूंढने लगता है, लेकिन फ्रेडी का सिर उसे ही मार देता है। कहानी के आखिर में आज तक पता नहीं चला कि रॉब की मौत कैसे हुई थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि उसे फ्रेडी के सिर ने मारा था, क्योंकि रॉब ने उसकी लवर को मारा था। फ्रेडी की मौत के बाद ही मॉली ने उसका सिर रॉब के घर में छुपा दिया था और पूरा 1 साल उसका सिर फ्रिज में पड़ा रहा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।